मुझसे शुभ कर्म करा, मुझसे शुभ कर्म करा, मुझसे शुभ कर्म करा, मुझसे शुभ कर्म करा, मुझसे शुभ कर्म
प्रार्थना, बहुत ही अनूठी प्रार्थना। देखें, हम सब परमात्मा से क्या मांगते हैं? हे परमात्मा, हमें सुख देना, हमारे परिवार को सुख देना। कोई अपने जीवन में दुख नहीं चाहता। मांगता है कोई दुख परमात्मा से? नहीं, सभी सुख को ही चाहते और सुख को ही मांगते हैं। लेकिन यहाँ संत एक अनूठी बात कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन में कोई दुख नहीं चाहते, हम सब ये तो जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में दुख आता है वो हमारे ही किसी बुरे कर्म का परिणाम है। परमात्मा हमें अपने कर्मोनुसार ही सुख और दुख देता है। वो अपने आप से इसमें तिल भर भी नहीं जोड़ता। तो जब हमें अपने कर्मों का ही फल मिलना है, तो क्यों ना परमात्मा से यही प्रार्थना करें, हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। मैं हूं तेरा बाल, मैं तेरा ही नन्हा सा बालक हूं। मुझसे शुभ कर्म करा। हम उसके बालक बनकर उसके समर्पण क्यों नहीं हो जाते? कोई माँ क्या कभी चाहती है कि उसका बच्चा बुरा कर्म करे? नहीं, वो तो परम माँ है। जब हम उसके समर्पण हो जाएंगे, उसकी मौज में रहना सीख लेंगे, अपने हर कर्म को उसका मान कर करेंगे, ये परमात्मा मुझसे करा रहा है, तो बुरा कर्म हमसे नहीं हो पाएगा। संत यहाँ कहते, जानने की साथ है कर्म किए शुभ साथ, अगले जन्म यही पूंजी रहे सदा तेरे पास। छीन सके ना इसे कोई, जानता एक भगवान। मानव मन में शांति दे आनंद ये मान। हे मानव, ये जो तेरी नेकी है, ये जो तेरे शुभ कर्म है, यही तेरे साथ जाने हैं। अगले जन्म में जैसे इस संसार में हम अपनी एफडी कराते हैं, अपने पैसे बचाकर जो हम बचत करते हैं उसकी हम एफडी करा देते हैं कि समय आने पर ये हमारे काम आएगी। यही संत यहाँ कह रहे हैं, जानने की साथ है कर्म किए शुभ साथ। ये जो मानव तू शुभ कर्म करता है, ये तेरे केवल इस जन्म के साथी नहीं है, ये अगले जन्मों में भी तेरा साथ देने वाले हैं। इस संसार से हम सुई की नोक भी
नहीं ले जा सकते, संसारी वस्तु कोई नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन कर्मों को परमात्मा हमारे साथ अगले जन्मों तक भेजता है। छीन सके ना इसे कोई। देखें, विचार करें, मनन करें, क्या हमारे कर्मों को कोई छीन सकता है? संसारी वस्तु को तो कोई भी छीन सकता है, लेकिन कर्मों को छीने आपके कर्म कभी किसी ने छीन ही नहीं सकता। ये केवल हमारी पूंजी है, छीन सके ना इसे कोई, जानता एक भगवान। अपने कर्मों को, हमारे कर्मों को केवल एक परमात्मा जानता है। जो हम छिप कर भी करते हैं, वो केवल एक वही जानता। मानव मन में शांति दे आनंद ये मान। जो तुम शुभ कर्म करता है मानव, उसके एवज में तुझे जो शांति मिलती है, वो केवल तू और तेरा परमात्मा ही जानता है। पूंजी सच्ची यही, नाम धन ले जोड़, कर कमाई नेक तू, पापों से मन मोड़। सब कुछ तेरे हाथ में, मिले कर्म अनुसार, करेगा सो भरेगा, जानत सब संसार। हे मानव, यही तेरी सच्ची पूंजी है, तू उसके नाम का धन जोड़ ले। संसार का धन जोड़ने में भी कोई बुराई नहीं है, पर तू उसके नाम का धन साथ साथ अवश्य ही जोड़ ले। कर कमाई नेक तू, पापों से मन मोड़। केवल ये तेरे मन की चंचलता है और कुछ भी नहीं है। यदि तू अपने मन को वश में कर ले, उसे वश में करके पापों से मोड़ ले, और तू नेक कमाई करता जा। सब कुछ तेरे हाथ में, मिले कर्म अनुसार। क्यों कोसते हो परमात्मा को? ये परमात्मा ने मुझे कितना बड़ा दुख दे दिया, ये मुझे इतना बड़ा रोग दे दिया। कोसते हो परमात्मा को, पर संत कहते सब कुछ तेरे हाथ में है। देखें, कोई कहता है तुम्हें बुराई करने को, कोई कहता है तुम्हें अच्छाई करने को। क्या तुम किसी के कहने पर बुरे कर्म करते हो? नहीं, संत कहते सब कुछ तेरे हाथ में है, मिले कर्म अनुसार। तू जानता है, जो तू सत्संग पर जाता है, संतों की वाणी सुनता है, तो अवश्य ही जानता है कि तुझे जो भी फल मिल रहा वो तेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा। करेगा सो भरेगा, जानत सब संसार। सब संसार जानता है। संतों ने ग्रंथ भरे पड़े हैं। जो तू करेगा, जैसा बीज तू बोएगा। देखते नहीं, आम का बीज बोते हो तो आम का पेड़ ही लगेगा। जो आम बोगे तो आम ही खाने को मिलेंगे, लेकिन जो बबूल बोएगा, जो कांटेदार झाड़ियां बोएगा, तो कांटे ही मिलेंगे। हे मानव, इसीलिए सतगुरु आज ये प्रेरणा दे रहे, हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा।
आप सबको तो सतगुरु कितने मार्ग दे के गए हैं सेवा के। ये वृद्धा आश्रम खोला आपने, जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल चलाता है आपका निष्काम, रोगियों के इलाज के लिए अस्पताल खोला गया, संसार से भूखमरी दूर भगाने के लिए फलदार पेड़ लगाते हो आप। अपना जीवन व्यर्थ में जाने नहीं देना। आप सतगुरु की शरण में आकर बैठते हैं। अपने जीवन में शुभ कर्मों की पूंजी अवश्य ही कमाकर ले जानी है, अवश्य ही ये एफडी कराकर जाना है।